Now come to a topic called factors affecting photosynthesis. What do you mean by this topic factors affecting photosynthesis? इसका मतलब प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रिपेयर कर पाए. That is called as factors affecting rate of photosynthesis. Some factors are internal and some factors are external, or two types of factors are there so that plant prepare its own food very easily. Some factors are called external factors and some factors are called as internal factors. Both are needed, then only plant constructs its own food. And the crop yield depends on rate of photosynthesis. और क्रॉप जो yield दे रहा है, फसल जो मिल रही है, वो भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है. इंटरनल फैक्टर की बात की जाए तो यू नो वेरी वेल कि हर प्लांट का साइज कितना है, हर प्लांट की एज कितनी है, उसमें लीव्स का फॉर्मेशन कितना हुआ है, उसमें अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, प्लांट बॉडी में फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसलोकेशन कितना हो रहा है, प्लांट में हार्मोन्स कौन से अवेलेबल हैं, प्लांट में एंजाइम्स कौन से अवेलेबल हैं. ऑल दे डिसाइड द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हेन यू ऑब्जर्व द एक्सटर्नल फैक्टर, दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन एनवायरमेंट. External factors are based on environment, and when you observe the environment, plant need atmospheric carbon dioxide, then atmospheric carbon dioxide concentration is needed to a plant, then every green plant need a temperature, every green plant need a specific quantity of light, every green plant need a water molecule. ठीक है. If you provide all this from environment, then rate of photosynthesis increases, and all these phenomena is studied by a scientist called, name of that scientist who studied all these points is called as Sachs. Name of that scientist is called Sachs in 1860, who studied these factors affecting rate of photosynthesis in 1860. According to Sachs, complete phenomena of photosynthesis are categorized under some physiological processes, and that physiological processes are called as cardinal points. Cardinal points. पूरे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कार्डिनल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है. एंड दैट कार्डिनल पॉइंट्स इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर ईच फैक्टर, सो दैट एवरी ग्रीन प्लांट दे आर डिस्टिंग्विश इनटू थ्री डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. वन इज कॉल्ड एज मिनिमम, सेकंड इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम, and third one is called as maximum. कोई भी रिक्वायरमेंट जब प्लांट को अवेलेबिलिटी करके मिल रही है तो तीन बेसिक फिनोमिना के ऊपर प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है डिपेंड रहेंगी. वन इज कॉल्ड मिनिमम, वन इज कॉल्ड ऑप्टिमम एंड वन इज कॉल्ड मैक्सिमम. व्हाट डू मीन? मिनिमम इज व्हाट? मिनिमम वैल्यू इज दैट वैल्यू. Minimum value is that value of a factor below which a physiological process cannot proceed. इस वैल्यू के नीचे कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है नहीं होगी. ठीक है. इट इज दैट वैल्यू ऑफ ए फैक्टर बिलो विच द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड. नाउ व्हाट डू मीन बाय ए टर्म कॉल्ड ऑप्टिमम? ऑप्टिमम इज दैट वैल्यू ऑफ ए फैक्टर एट विच ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रोसीड एट इट्स हाईएस्ट रेट. कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो हाईएस्ट रेट में कंप्लीट होगी, उसको बोला जाएगा ऑप्टिमम वैल्यू. नाउ व्हाट डू मीन बाय थर्ड टर्मिनोलॉजी कॉल्ड मैक्सिमम? It is that value of a factor beyond which the process stops.
अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्लांट को कोई फैक्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाए, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो, इंटरनल फैक्टर हो, तो प्लांट अपना फूड मॉलिक्यूल प्रिपरेशन जो है क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट द फैक्टर अफेक्टिंग rate of photosynthesis individually. The factor have to be considered in relation to one another. जो भी मटेरियल मिल रहा है प्लांट को, चाहे वो एक्सटर्नल वे में प्लांट को अवेलेबल हो रहा हो या इंटरनल वे में प्लांट को अवेलेबल हो रहा हो, ठीक है, उसकी लिमिट कितनी है, ऑल दैट लिमिट डिसाइड्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट यूजुअली only one factor is the major reason which control rate of process, or you may call limit the rate of process. कोई भी एक आधा फैक्टर, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का हो, चाहे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, चाहे वो लाइट डिपेंडेंट हो या वाटर डिपेंडेंट हो, कोई भी एक आधा फैक्टर भी अगर प्लांट को मैक्सिमम लेवल का मिल जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसके कारण क्या होगा, अफेक्ट होगा. इज इट क्लियर? Now come to the statement. Come to a statement regarding this phenomena of rate of photosynthesis. When a biochemical process is affected by more than one factor, then the rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value and which directly affects rate if its क्वांटिटी इज चेंज्ड. इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन ए प्रोसेस इज कंडीशनड एज टू इट्स रैपिडिटी बाय नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर, द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द प्लेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर. जस्ट टेक वन एग्जांपल. सपोज वी हैव कंसिडर्ड लाइट एज वन ऑफ द फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. भोजन बनाना है प्लांट को, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रिपेयर करना है, तो क्या इंटेंसिटी की लाइट प्लांट के लिए चाहिए? आपको मालूम है लाइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस. सनलाइट जो है नेचुरल सोर्स में मिलेगा. सनलाइट जो है यू कॉल इट एज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तब आप आर्टिफिशियल लाइट भी प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन उसकी सफिशिएंट इंटेंसिटी जो है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा. विजिबल स्पेक्ट्रम जो है प्लांट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. एंड थ्री एस्पेक्ट्स आर देयर व्हेन यू ऑब्जर्व द लाइट. थ्री एस्पेक्ट्स आर देयर. वन इज कॉल्ड लाइट क्वालिटी. वन एस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन लाइट क्वालिटी. कौन सी क्वालिटी की लाइट जो है आप प्लांट को प्रोवाइड हो रही है. सेकंड इज कॉल्ड एज लाइट इंटेंसिटी. लाइट इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है प्लांट के लिए अवेलेबल है, ठीक है. एंड वन इज कॉल्ड एज लाइट ड्यूरेशन. लाइट ड्यूरेशन, these are the three basic need of a plant. Now the light quality is based on wavelength. The light quality is based on wavelength, means plant shows high rate of photosynthesis in red and blue light. रेड और ब्लू लाइट अगर प्लांट को प्रोवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या कर देगा, बढ़ा देगा. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज इन रेड लाइट देन इन ब्लू लाइट. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज इन रेड लाइट देन ब्लू लाइट, ठीक है. एंड इट इज निग्लिजिबल इन ग्रीन लाइट. और ग्रीन लाइट की बात की जाए तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो निग्लिजिबल है. इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई इन व्हाइट लाइट एंड दैट व्हाइट लाइट इज अवेलेबल इन डे टाइम. देन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ. उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो चेंज हो जाता है. कम टू सेकंड पॉइंट कॉल्ड लाइट इंटेंसिटी. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा जब लाइट इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर दिया जाए अप टू सर्टेन पॉइंट. एट हाई इंटेंसिटी, अगर हाई इंटेंसिटी प्रोवाइड किया जाए, इफ यू प्रोवाइड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस. हाई इंटेंसिटी का लाइट दे दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा.
ड्यू टू ब्रेकडाउन और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट एंड एंजाइम इट इज कॉल्ड एज सोलराइजेशन। उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा? सोलराइजेशन। क्योंकि हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड करने से प्लांट बॉडी के अंदर में जो पिगमेंट्स है, जो एंजाइम्स है, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड यू कॉल दैट टर्म एज सोलराइजेशन। नाउ कम टू थर्ड टर्मिनोलॉजी कॉल्ड लाइट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ लाइट डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट हैज इफेक्ट ऑन टोटल फोटोसिंथेटिक यील्ड ऑफ ए प्लांट। कितनी भी देर तक प्लांट को लाइट मिलता रहे, प्लांट के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, न कि यील्ड में आएगा। दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग लाइट। कम टू सेकंड वन कॉल्ड एज CO2 concentration. Come to second terminology called as CO2 concentration. If there is change in CO2 concentration, which is again based on environmental factor, then how the photosynthesis get affected? CO2 concentration. This one is first light and this one is second topic called concentration, CO2 concentration. CO2 is present in atmosphere only 0.03% by volume. It is in very low concentration, बहुत ही लो concentration में नेचर में आपको CO2 मिल रहा है, which acts as a major limiting factor for photosynthesis. और ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है जो प्लांट बॉडी में यील्ड बढ़ाएगा। अगर बाय चांस इंक्रीज कर दिया जाए CO2 concentration, increase in CO2 concentration up to 0.05%, then increase rate of photosynthesis. That also increases rate of photosynthesis. If light and temperature are not limiting factor, अगर लाइट और टेम्परेचर उस समय लिमिटिंग फैक्टर में न रहे तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? बढ़ जाएगा। वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर CO2 प्लांट को प्रोवाइड किया जाए, इफ इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स टॉक्सिक, देन इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर प्लांट एंड इनहिबिट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, स्लो डाउन करेगा। इफ देयर इज डिक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अगर बाय चांस नेचर से CO2 जो है प्लांट को बहुत कम मिल रहा है, डिक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इट स्लोज डाउन और डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को और डिक्रीज कर देगा फोटोसिंथेसिस को। दैट्स व्हाई द स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन ओनली अप टू 0.05 इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट बॉडी, ठीक है। उससे ज्यादा अगर एग्जिट कर दिया जाए CO2 कॉन्सेंट्रेशन तो प्लांट के लिए हार्मफुल रहेगा, प्लांट उतना ज्यादा भोजन नहीं बनाएगा, प्लांट अपना फूड प्रिपरेशन जो है स्टॉप कर देगा। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट कॉल्ड एज टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? दिस वन इज टेम्परेचर। The rate of photosynthesis increases with increase in temperature. Rate of photosynthesis बढ़ेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ाया जाएगा? अप टू ए रेंज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में प्लांट जो है फूड प्रिपरेशन ज्यादा करेगा, ठीक है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस। There is no effect of temperature on light reaction, but it affects enzyme controlled in dark reaction. टेम्परेचर का इफेक्ट जो है लाइट रिएक्शन में नहीं होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, बिकॉज द एंजाइम्स आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इफ हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस वेरीज इन डिफरेंट प्लांट डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। प्लांट कहाँ ग्रो हो रहा है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो रहा है, सेमी एरिड रीजन में है या डेजर्ट एरिया में है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। When you observe the tropical plant have a higher temperature
optimum than temperate plants, or it may ranges up to 10 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. For C3 plant, and when you observe the C4 plant, it ranges up to 30 to 40 degrees Celsius. C4 प्लांट को टेम्परेचर जो है 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और C3 प्लांट जहां पर हो रहा है उसको टेम्परेचर हार्डली 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए. इस प्रकार प्लांट बॉडी में भी वेरिएशन आता है, एंड दैट वेरिएशन आर हेल्पफुल टू ग्रो और टू स्टार्ट डेवलपिंग कार्बोहाइड्रेट. Now come to last one, fourth point, called as water. How water affects rate of photosynthesis. It is one of the raw material for photosynthesis. ये भी एक raw material है जो प्लांट के लिए मस्ट है for preparing food, and again available from soil. और कहां से अवेलेबल होता है? सॉइल से. You call it, there is no direct effect of water as a factor on rate of photosynthesis, but it is through its effect on plant. The reduced availability of water की अवेलेबिलिटी अगर कम हो गई है, the reduced availability of water causes closure of stomata. इसके थ्रू स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. अगर अवेलेबिलिटी सॉइल में कम है वाटर की, then stomata get closed. एंड रिडक्शन ऑफ CO2 सप्लाई, जिसके थ्रू CO2 सप्लाई भी प्लांट में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. द प्रोटोप्लाज्म बिकम डिहाइड्रेटेड. जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड है वो प्रोटोप्लाज्म भी नेचुरली प्लांट का क्या हो जाएगा? इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे गेट डिहाइड्रेटेड, सूखना चालू हो जाएंगे, विच अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इट ब्रिंग्स अबाउट लॉस ऑफ टर्जिडिटी. It brings about loss of turgidity in leaves and causes wilting. सूखना चालू हो जाएगी. Leaves they start get drying. Water may be a limiting factor for photosynthesis for prolonged drought period and also in afternoon, particularly in hot weather. इसलिए पानी भी जो प्लांट को चाहिए वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का अगर पानी प्लांट को प्रोवाइड कर दिया जाए तो इट्स ड्यूटी ऑफ प्लांट टू प्रिपेयर मोर फूड. दैट्स व्हाई ऑल दिस फैक्टर इंक्लूडिंग CO2, टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर, दे एक्ट एज ए फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. स्पेसिफिक क्वांटिटी में अगर ये प्लांट को प्रोवाइड किया जाए तो प्लांट बराबर अपना भोजन बनाएगा. ज्यादा भोजन बनाने के लिए प्लांट को अगर ज्यादा प्रोवाइड कर दिया जाए CO2, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, तो प्लांट ऐसे समय पर फूड नहीं बना पाएगा. इज इट क्लियर? एंड यू नो दिस पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट्स, मिनिमम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट. कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी का प्लांट को मटेरियल देना है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? Law of limiting factor is studied by a scientist called Blackman. Law of limiting factor is studied by a scientist called Blackman. Limiting factor. Now how will you define limiting factor? क्या बोला जाएगा limiting factor में? A factor which is deficient to such an extent that increase in its magnitude directly increases rate of process. When you observe the Blackman proposed that at any given time, rate of photosynthesis depends on factor which is lowest. When a process is going on rapidly by providing number of separate factor, the rate of process is limited only because of slowest factor. प्लांट अपना भोजन बना रहा है, लेकिन उस भोजन को बनाते बनाते अगर आपने बाय चांस रॉ मटेरियल प्लांट को ज्यादा प्रोवाइड कर दिए तो प्लांट चाहेगा कि मुझे सबसे कम क्वांटिटी में जो फैक्टर्स मिले थे उससे मैंने जितना भोजन बनाया उतना भोजन मैं ज्यादा फैक्टर की मदद से नहीं बना सकता. ठीक है? ऑन दैट सम एक्सपेरिमेंट्स आर डन. उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी फॉलो किया है, विच वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट टॉपिक.